हाँ जी रश्मि जी, पहला क्वेश्चन मंडल सिद्धांत लिखा आपने बहुत अच्छा है। देखो मैं पूरे पेपर के बारे में एक बार आपको ओवरव्यू दे दूँ तो आपने अच्छा आंसर लिखे हैं सारे, पर जहाँ पर थोड़े बहुत सुधार की आवश्यकता है वहाँ मैं आपको बताती जाऊँगी, तो वो छोटी छोटी चीज़ें भी कवर होती रहेगी। पहला क्वेश्चन 2.5 नंबर मिले हैं, 2.5 नंबर मिले हैं, इसका मतलब कि अच्छा लिखा है तभी मिले हैं। लेकिन इसमें हम और क्या अच्छा कर सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। जो आपने पहली लाइन लिखी है, अर्थशास्त्र से ज्ञात चाणक्य का सिद्धांत, तो यहाँ पर जो ये शब्द है अर्थशास्त्र से ज्ञात, ये मुझे थोड़ा सा मतलब कम समझ में आ रहा है। 2 मिनट। तो देखो अगर क्वेश्चन पॉलिटी के पेपर से आया है, मतलब पेपर 2 के पार्ट 1 मतलब पॉलिटी वाली यूनिट से आया है, तो हम वहाँ पर राजनीतिज्ञ शब्द का प्रयोग करेंगे। और अगर वो इकोनॉमिक्स वाले पेपर से आता है तो फिर वहाँ पर अपन अर्थशास्त्र से ज्ञात ऐसा लिख सकते हैं। पर ये चूँकि पॉलिटी के पेपर से आया है तो हम यहाँ पर अगर लिखना चाहते हैं तो हम ऐसे लिखेंगे, मूर्धन्य राजनीतिज्ञ चाणक्य का प्रमुख सिद्धांत, इस तरह से हम लिख सकते हैं ना। बाकी ठीक लिखे हैं पॉइंट। फिर सेकंड क्वेश्चन चाणक्य, इसमें देखो हम चाणक्य के बारे में पढ़ते हैं, मतलब कि वो कहीं ना कहीं बहुत विद्वान व्यक्ति थे, तभी हम इतिहास में उनके बारे में पढ़ रहे हैं। देखो जिसने कुछ नहीं किया उसके बारे में हम वैसे ही नहीं पढ़ते, जिन्होंने बहुत कुछ किया तो हम उनको आज पढ़ रहे हैं किताबों में, और पढ़ रहे हैं मतलब कि वो महान है कहीं ना कहीं, तो उन्हें सम्मान मिलना चाहिए, है ना। तो आपने यहाँ पर लिखा मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री, तो चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री, ऐसा लग रहा है कि वो हमारे बराबर का ही है तो हम उसको बोले चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री। आप यहाँ पर ऐसे लिखिए कि चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री। जब हम लिखेंगे ना चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री, तो कहीं ना कहीं वो एक रेस्पेक्टेड सेंटेंस बन रहा है। तो ये चीज़ बहुत छोटी है, मतलब इतना ज़्यादा कोई फोकस नहीं करता, लेकिन ये चीज़ एग्जामिनर के माइंड में तो क्लिक करती है ना। तो आप इस चीज़ पर भी आप ध्यान देवे कि हमें एक आदर सूचक शब्द वहाँ पर लिखने हैं। आदर सूचक अर्थात चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री की बजाय हम लिखें कि चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री, है ना। फिर इसमें लास्ट लाइन आपने लिखी भारत का महान राजनीतिज्ञ, तो जैसे कि अपने लेवल का ही लाइन ऐसी लग रही है, आप ऐसे लिखिए भारत के महान राजनीतिज्ञ, भारत के प्रमुख राजनीतिज्ञ, का की जगह आप के शब्द का प्रयोग करें, है ना। और ये जो लाइन लिखने की बजाय मेरे हिसाब से तो आप कुछ और पावरफुल फैक्ट डालते हैं, जैसे कि भारत के मेकियावली, चाणक्य, इस तरह से कोई आप फैक्ट डाल सकते हैं। पर ये भी अगर आपने लिखा है तो आप वहाँ पर के शब्द का प्रयोग करें का की जगह। फिर बाकी ये वाला भी, ये आंसर तो सही है। सत्याग्रह, सत्याग्रह में आपको पहला पॉइंट लिखना था, सत्याग्रह अर्थात सत्य का आग्रह करना। पहली लाइन आपकी होनी चाहिए सत्याग्रह अर्थात सत्य का आग्रह करना। उसके बाद आपने जो लिखा है उसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ये आंसर सही है। स्वराज, स्वराज में हमने लिखा वैदिक शब्द है, वैदिक शब्द है अपना राज्य, तो यहाँ पर आपने डैश करके थोड़ा सा शब्द कम कर दिया। आप यहाँ पर लिखे कि एक वैदिक शब्द अर्थात अपना राज्य, जो डैश लिखा है उसकी जगह आप अर्थात शब्द लिखिए, अर्थात अपना राज्य या स्वयं का राज्य। फिर गांधी जी का कथन आपने लिखा स्वशासन और संप्रभुता, तो स्वशासन और संप्रभुता क्या, इससे संबंधित मतलब पूरा वाक्य लिखे कि इसका अर्थ स्वशासन और संप्रभुता होता है, इस तरह से आप लिखिए। थोड़ा यहाँ पर देखो जगह है आपके पास तो आपको लिखना चाहिए पूरा वाक्य, जगह नहीं है तो फिर काट पीट के लिख दे तो चल जाएगा, पर जगह है तो लिखें। और मेरे हिसाब से आप यहाँ पर थोड़ा ऐसा तथ्य डालें कि पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया, शायद बीजी तिलक ने किया था 1895 में, तो इससे संबंधित कोई तथ्य लिखिए कि दयानंद सरस्वती ने स्वराज की मांग करी। क्योंकि पॉलिटी वाला है तो पॉलिटी से रिलेटेड हम एक आध डाल सकते हैं। खैर स्वशासन संप्रभुता भी राजनीति की चीज़ें हैं, लेकिन हम वैसा एक तथ्य हमें डालना चाहिए जहाँ जगह खाली है वहाँ पर। उसके बाद ठीक है, ये भी बढ़िया है। ये नेहरू जी की विदेश नीति जो लिखी, इसमें आप थोड़ा सा अच्छा और लिख सकते हैं, जैसे कि तटस्थ था, अंतर्राष्ट्रीयवाद, राष्ट्रवाद, युद्ध की संभावनाओं का अंत। विदेश नीति में 3 पॉइंट तो नहीं होंगे, विदेश नीति में उनकी बहुत सारी बहुत सारी पॉलिसी शामिल होगी, तो यहाँ पर थोड़ी पावरफुल विदेश नीति आप और डाल सकते हैं। मैं और ग्रुप में डाल दूंगी इससे संबंधित आंसर गुरुजी से और अच्छे से पूछ के। बाकी ये मुझे थोड़ा कम अच्छा लगा तो इसलिए मैंने कम अंक दिए यहाँ पर, बाकी इसमें कोई समस्या नहीं, ये अच्छा है।
कौटिल्य का मंडल सिद्धांत, इसे आप और भी अच्छा लिख सकते थे। यहाँ पर थोड़ी सी शब्दों की कमी लग रही है, तो इसे आप और बेहतर लिख सकते हैं, है ना। बाकी इसमें कोई खराबी नहीं है, ये अच्छा लिखा, पर इससे अच्छा इस उत्तर को और किया जा सकता है। फिर ये वाला आंसर भी बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वाला जो आंसर है, भारतीय राजनीति में जवाहरलाल नेहरू का योगदान, इसके आंसर में जो ऊपर ऊपर के पॉइंट है वो तो बहुत अच्छे लिखे, लेकिन जो नीचे नीचे वाले पॉइंट है वो थोड़े विषय से भटक गए हैं, है ना। तो वापस आप अपने भारतीय राजनीति के योगदान लिखे, भाखड़ा नांगल बांध, भौगोलिक, हम इनडायरेक्ट वे में इसे राजनीतिक योगदान मान सकते हैं, पर हम डायरेक्ट वे में जो पॉइंट लिख सकते हैं पहले वो लिखें, है ना। सरदार पटेल की, बाकी ये बढ़िया है आंसर, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे लिखे ये वाले आंसर। 11 मार्कर भी बढ़िया लिखा। जो लास्ट वाला है, ये आंसर आपने बहुत अच्छा लिखा, ये वाला जो प्रश्न है बहुत अच्छा लिखा है, पर समस्या ये कर दी कि इसमें पॉइंट 4 ही आ रहे हैं। जैसे एक तो अहिंसा वाला पॉइंट हो गया, एक सत्य वाला पॉइंट हो गया, एक सामाजिक आर्थिक विचार हो गए, और एक ट्रस्टीशिप, 4 पॉइंट ही आ रहे हैं और 11 मार्कर क्वेश्चन है। तो आपने क्या किया, एक एक पॉइंट को मतलब आधा आधा पेज दे दिया। तो आप ऐसा ना करें, आप ऐसा कर सकते हैं कि ये पॉइंट है, इस पॉइंट को आप 4 लाइन दे दें, इस पॉइंट को 4 लाइन, इस पॉइंट को 4 लाइन। तो अगर हर पॉइंट को 4 लाइन दोगे तो कम से कम आपके 6 पॉइंट यहाँ बन जाएंगे। और चीज़ें तो खूब सारी इनके बताने के बारे में, ऐसा तो है नहीं कि 4 चीज़ें। स्वराज भी आप डाल सकते थे, जिसके लिखा आपने स्वराज, तो इसके बारे में लिख देते, स्वधर्म के बारे में लिख देते, हरिजन उत्थान के बारे में लिख देते, है ना। तो पॉइंट तो आपके पास खूब सारे हैं। तो आप क्या करें कि ये जो पॉइंट लिखे इनको थोड़ा सा 4 लाइन में कंसाइज करके और कम से कम 6 पॉइंट आप डाल दें, तो इसलिए बढ़िया रहेगा, मतलब नंबर देने में मज़ा आ जाएगा, 6 पॉइंट हो जाएंगे। तो बाकी बढ़िया लिखा है, प्रयास करते रहे, ऑल द बेस्ट।